प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ख़वातीन हमारे माशरे का एक नहायत ही खूबसूरत और ताकतवर हिस्सा है, तो उसी हवाले से हमने आज का प्रोग्राम प्लान किया। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक बीवी के रूप में हमारी ख़वातीन जिस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती हैं, हमारे घरों को रोशन बनाती हैं और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, अगर उसके बग़ैर यानी कि ख़वातीन के बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर करें तो अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ख़वातीन न सिर्फ ये कि हमारे घरों को, हमारे माशरे को रोशन कर रही हैं और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर अपना हुनर दिखा रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ ही हवाबाजी या एविएशन के शोबे के अंदर भी नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रही हैं। हमारा आज का शो इसी हवाले से, वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी मंजिल ज़मीन के बजाय आसमान को बनाया और फ्लाइंग के शोबे को चुना। दुनिया भर में लाखों और हज़ारों ख़वातीन ऐसी हैं जो कि कमर्शल एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई कर रही हैं, एयरफोर्स के अंदर काम कर रही हैं। तो आज हम चलेंगे और कुछ ऐसी ख़वातीन से बात करेंगे, उनके पैशन को जानने की कोशिश करेंगे, उनके मुस्तक़बिल के प्लान्स को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कौन सी सोच थी, कौन सा ख्वाब था और कौन सा ख्याल था जो उन्हें आसमानों की मंजिल तक ले गया। आइए आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं इन बाअज़्म ख़वातीन की ज़िंदगी। Okay, so flight controls basically allow us to maneuver the aircraft, okay? They help us change the direction and orientation of the aircraft, okay? We have three primary flight controls. They are called your ailerons, elevators, and rudders. Okay, so we have this aircraft model over here. Is it visible to everyone? Yes. Okay, so we have the ailerons on the wings over here. Okay, we have the elevators right over here on the horizontal stabilizer and the rudders on the vertical stabilizer. Okay, now the ailerons, which are located on the wings, they help us control the roll of the aircraft. Okay, the up and down motion of the wings. Likewise, the second one is your elevators, which are located over here on the horizontal stabilizer. They help us with the pitching motion of the aircraft, that is the up and down movement of the nose. Okay, and the third one are your rudders, which are located on the vertical stabilizer. They help with the left and right movement of the nose. हमें जो essential information मिलती है, that is your airspeed, your altitude, वो हमें हमारे flight instrument से ही मिलेगी. But we are going to be determining our position and attitude with reference to what we can see outside the cockpit. Okay. Likewise, IFR stands for Instrument Flight Rules. Okay. That basically means that we are going to be flying the aircraft with reference to the instruments only. मेरे साथ इस वक्त फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर अनुषा सईद मौजूद हैं, जो पिछले 5 साल से इसी शोबे के साथ मुंसलिक हैं और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इनके पास मौजूद है। अनुषा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइए थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में। जो ख़वातीन आजकल आ रही हैं वो किस पैशन के साथ आ रही हैं, किस सोच के साथ आ रही हैं, थोड़ा सा मुझे वो बताएं। ओके, दे आर कमिंग दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, दे आर क्वाइट डिटर्मिन्ड। बैक इन द डेज़ बहुत कम लड़कियां ज्वाइन करती थी ये फील्ड, but this trend is changing. More and more girls are coming into this field, so I'm very happy and I'm hoping कि future में भी I will get to see more girls joining aviation. हमारे ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो मुझे बताइए कि जो ख़वातीन आती हैं पायलट बनने के लिए, उनका मकसद, उनकी सोच, फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि they are very passionate, तो they want to pursue it as a career. इनिशियली पहले एक सोच होती थी कि दिस इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल फील्ड, कोई थोड़ी चैलेंजिंग है। फैमिलीज़ जो होते थे दे वर रिलक्टेंट, हेजिटेंट इन सेंडिंग देयर डॉटर्स टू जॉइन एविएशन, ऑब्वियसली क्योंकि एक डिमांडिंग नेचर है थोड़ा सा जॉब का, एंड वर्क लाइफ बैलेंस से रिलेटेड कंसर्न्स भी होती थी। बट नाउ लाइक आई सेड कि वक्त बदल रहा है, वो सोच भी बदलने की ज़रूरत है। सो मोर एंड मोर गर्ल्स आर कमिंग इन और उनका फ्यूचर ये प्लान यही होता है कि दे वांट टू इंशाल्लाह जॉइन एन एयरलाइन। सो good times are coming. कौन से जहाज़ों पे, कौन से एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग देते हैं आप? Okay, so we give it on Cessna 152 and 172. Cessna 152 जो है, it's a 2-seater single engine aircraft,
and they're basically used for training widely because of their reliability, ease of handling, and low operational costs. बिल्कुल सही है। अच्छा, कितना सेफ़ है ये? मतलब सिंगल इंजन प्लेन है ये। जी। तो मैं ये तो अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर सिंगल इंजन भी किसी वजह से कोई ख़राबी हो जाए जी। टेक्निकल, तो उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद वी गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग एक्चुअली। हाँ। हमारे प्रॉपरली उनको ट्रेन किया जाता है टू हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी दैट हैपेंस, बेशक वेदर इट्स इंजन फेलियर और इफ दे गेट स्टक इन अ बैड वेदर। हाँ। तो प्रॉपर प्रोसीजर्स होते हैं हाउ दे हैव टू हैंडल इट, सो वी मेक श्योर दैट वी मेक सेफ पायलट्स। अच्छा, नहीं मैं तो बात कर रहा हूँ जहाज़ की समझ लीजिए अपनी कैपेबिलिटी की। सिंगल इंजन है, अगर वो जी। ऑफ हो जाता है, जी। मतलब स्विच ऑफ हो जाता है किसी वजह से या कोई मसला आ जाता है, तो क्या वो ग्लाइड करता है या वो जी क्रैश जी करता जी, है? बहुत लोगों का एक आइडिया होता है कि द एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू फॉल फ्रॉम द एयर लाइक अ स्टोन। हाँ। दैट डज नॉट हैपन। द एयरक्राफ्ट हैज द कैपेबिलिटी टू ग्लाइड अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, हाँ। सो इट्स क्वाइट सेफ एंड वी कैन हैंडल दैट इमरजेंसी एज वेल। अच्छा, सिम्युलेटर का हमने देखा कि आप लोग सिम्युलेटर पे ट्रेनिंग देते हैं, जी। थोड़ा सा मुझे इसका प्रोसेस समझाइए। जी, सिमुलेटर से बेसिकली हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पहले आइडिया दे देते हैं प्रायर दे गो टू द एक्चुअल फ्लाइंग। तो उनको एक आइडिया होता है कि हाउ दे विल बी डीलिंग विद एन एक्चुअल सिनेरियो, सो दैट दे गेट ट्रेन्ड बिफोर दे गो फॉर इट। अच्छा, मेंटेनेंस का हमारे यहाँ बड़ा एक सवाल पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो आपके जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के हवाले से मुझे बता दें कि वो किस तरह से होती है और वो कितनी रिलायबल होती है। Our aircrafts are properly maintained and उनका annually check होता है and they have to go through certain checks after a set amount of time, so they are reliable. अच्छा, पाकिस्तान में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जैसे कि हमारा हुआ था हवेलिया में और 2017 में हुआ था जिसमें जुनैद जमशेद भी थे। जी। तो उसमें इस तरह की भी होती है कि उसका जो ब्लेड था वो कोई टूट गया था और 10,000 घंटे जो है उसको उसके फ्लाइंग होती है और उसके बाद उसे चेंज करना होता है, जो कि चेंज नहीं किया गया था। तो ये हम क्या, मतलब मैं बिल्कुल एक अपनी नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आम आदमी कैसे इत्मीनान करके किसी जहाज़ में बैठे जब ये इस तरह की सूरत हाल हम देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। सर ड्रॉबैक्स तो फिर बहुत सारी चीज़ों के हैं, इवन कार्स आर नॉट रिलायबल एज वेल। हाँ। हम तो गाड़ी में भी कह सकते हैं मैं इस गाड़ी में क्यों बैठूं, हाँ। मैं तो पता नहीं कभी भी कहीं भी रुक जाए। हाँ। सो यू नेवर नो, बट आई बिलीव दैट जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है पायलट्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दे हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन। सो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैपन, बट देन अगेन दे हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जो फुट हैं वो रडर्स पे रखेंगे। जो हमारे रडर्स होते हैं इन एन एयरक्राफ्ट वो हम अपने नीचे से यूज़ करते हैं और ब्रेक्स जो हैं हम उनको टोस से प्रेस करके यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आप प्रॉपरली अपने रडर्स ऊपर रखेंगे, आप भी रखेंगे, यस लाइक दिस। एंड हमारा इंजन इस वक्त दोनों सिमुलेटर्स पे रनिंग है, हैंड्स ऑन द थ्रॉटल। हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारी पार्किंग ब्रेक्स इंगेज तो नहीं है। हमारी पार्किंग ब्रेक इंगेज है, ये हम इसको डिसंगेज करेंगे। ये आपकी पार्किंग ब्रेक थी, ठीक है। हैंड्स ऑन द योक एंड सबसे पहले हम 30% थ्रॉटल देंगे। आप 30% थ्रॉटल देंगे, दोनों थ्रॉटल दें, हाँ लाइक दिस 30%। ओके, सो अब आप देख रहे हैं, आप राइट रडर दे रहे हैं, लेफ्ट रडर दें, थोड़ा सा सेंटर लाइन में हम रखेंगे, फुल थ्रॉटल दे दें। इंजन इज स्टेबलाइज्ड, फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल, फुल थ्रॉटल लाइक दिस। और हम अपनी V1 स्पीड का वेट करेंगे। अब स्लिप स्ट्रीम इफ़ेक्ट हमारे एयरक्राफ्ट पे लग रहा है और स्लिप स्ट्रीम इफ़ेक्ट का मैंने आप लोगों को थॉरली बताया था। अब स्लिप स्ट्रीम इफ़ेक्ट की वजह से हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं, अब हम राइट रडर देंगे एयरक्राफ्ट को ताकि वो सेंटर लाइन अपनी जो है वो मेंटेन रखे। जैसे जैसे अब हम नोज़ को पावर कट करते हैं वैसे वैसे जो हमारी वर्टिकल स्पीड है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे अपने जो, क्योंकि सारा हमारा जो वेट होता है इंजन का वो फ्रंट पे होता है। As far as females are concerned in aviation, जो हमारी फीमेल पायलट्स हैं, दे आर मैं ये बिल्कुल भी कहने से गुरेज नहीं करूँगा या रुकूंगा नहीं कि दे आर एज competitive as male pilots are in Pakistan aviation. किसी भी
चैलेंज को कूप करने का या किसी भी चैलेंज को ब्रेवरी से उसका सामना करने का जो एक स्किल है वो एक पायलट में होती है। एंड इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल पायलट। ये जब पायलट्स हम लोग बनते हैं तो इनकी सबसे एक ज़्यादा जिस स्किल पे फोकस किया जाता है वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, और इससे वो लोग प्रॉपर थॉरली आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है। क्या समझते हैं आप एक पायलट के लिए सबसे मुश्किल लम्हा फ्लाइंग के दौरान जो है वो क्या होता है? सबसे मुश्किल लम्हे के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, हम लोग वी आर ऑलवेज ट्रेन्ड फॉर एवरीथिंग। हमारी रेगुलर चेक्स होते हैं, रेगुलर फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, इवन सिमुलेटेड ट्रेनिंग होती है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी है। इसी तरीके से अगर आप आ जाएँ, जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो एक पैसेंजर्स को अपना कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है, और सेफ़्टी को जिसके लिए हमने वादा किया होता है, पायलट्स का एक अज़म होता है सेफ़्टी प्रोवाइड करने का, तो वो उसके लिए हमारी ड्यूटी है। और वो जो भी चीज़ हम अपने दिल से और लगन से करते हैं वो हमारे लिए आसान होती है। अक्सर लोगों के जहन में ये खदशा मौजूद होता है कि जी अचानक अगर कोई जहाज़ सामने आ जाए, जैसे कि अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ एक हेलीकॉप्टर का और एक एयरक्राफ्ट का, उस तरह की जो सिचुएशन है, ये इस तरह की जो एक्सीडेंट्स हैं ये किस तरह से होते हैं और इनसे किस तरह से बचा जा सकता है? सर, हमारी एविएशन की फील्ड में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का काम ही ये होता है कि वो हमें मिनिमम सेपरेशन किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट से प्रोवाइड करें। आप कह सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट हेड ऑन कोलिजन का सामना कर रहे हैं या हेड ऑन आ रहे हैं, तो ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ATCO कि वो आपको इस बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करे और आपको उसके मुताबिक आपको हेडिंग्स प्रोवाइड करे कि आप अब किस डायरेक्शन में फ्लाई करेंगे टू अवॉइड द हेड ऑन कोलिजन विद द अदर एयर। Training 1 A112 to report middle of lap downwind runway 28 left. Report middle of downwind runway 28 left. ये अक्सर मैंने देखा है ये जो एयरक्राफ्ट है उसका कलर वाइट होता है, इसकी क्या वजह है? सर, वाइट इज़ द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि टर्बुलेंस, हर जो एक एयरलाइन होती है उसने अपने लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक चीज़ रखी होती है, तो टू माय नॉलेज वाइट कलर जो है वो सबसे कम टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है और इस पर ड्रैग कम लगती है। बिल्कुल सही है। कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे देखने वालों से आप? बस अगर इस फील्ड में आप लोग आना चाहते हैं तो देर आर टू थिंग्स, डेडिकेशन एंड पैशन। अगर आप डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ आगे चल रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है, एंजॉयबल होने वाली है, और आपको आपका पैशन आपको अच्छा रिटर्न करता है हमेशा। जिस चीज़ को आप मेहनत से करें अल्लाह ताला उसको कभी भी ऐसे जाने नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब के अंदर। ये वो इदारा है जिसका आगाज़ 1957 में हुआ था और तब से लेकर अब तक बेशुमार ख़वातीन पायलट जो हैं उनको और जो मेल पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ से हो चुकी है और वो इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयरलाइंस में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस इदारे के बारे में जानेंगे। कैप्टन जाहिद रहमान साहब एजाज़ी सेक्रेटरी हैं इस इदारे के, इनसे बात करते हैं। हमारी मुलाकात हुई है। कैसे मिजाज हैं सर आपके? ठीक ठाक है सर। सर थोड़ा सा मुझे बताइए इस फ्लाइंग क्लब के बारे में। माशाल्लाह इतना बेहतरीन काम कर रहा है यंगस्टर्स को तरबियत देने के लिए, आगे ले जाने के लिए, और ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जो ख़वातीन पायलट्स हैं उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी उसके हवाले से मुझे बताइए और बाकी जो काम आप कर रहे हैं वो मुझे बताएँ। जी, जैसा आपने बताया 1957 में ये अदारा कायम हुआ। उस वक्त की गवर्नमेंट का विज़न और सोच थी कि इस मुल्क में एविएशन को प्रमोट किया जाए। तो इस इदारे के साथ साथ 4-5 फ्लाइंग क्लब्स और बने थे। पेशावर फ्लाइंग क्लब, मुल्तान, कोयटा और लाहौर फ्लाइंग क्लब पाकिस्तान बनने से पहले है, और कराची एयर क्लब। उनको ये सेम स्टेटस दिया गया कि इस मुल्क में एविएशन और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। तो रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब भी उसी वक्त से चल रहा है, और पहले ख़वातीन हमारे बच्चियाँ स्टूडेंट बहुत कम थी, लेकिन ये पिछले 8-10 साल से रुझान बहुत है। इसी वजह से पिंडी फ्लाइंग क्लब के अंदर जो लड़के और लड़कियों की रेशियो जो है ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल की जो ख़वातीन बच्चियां हैं वो लड़कों के शाना बशाना हर जो फील्ड है उसमें आना चाहती हैं और उसमें काम करना चाहती हैं और अपने आप को
प्रूव करना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद, और माशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं फ़ीमेल वो हमारे पास हैं रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब में। ये एक थोड़ी सी अलग सी फील्ड है, तो जो ख़वातीन यहाँ पे आती हैं खुसूसन उनके बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा, वो क्या इसके अंदर उनको पैशन या चार्म नज़र आता है? देखिए हर कोई जो है वो पायलट बनना चाहता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उनका फर्स्ट पैशन हवा में उड़ना है। इस तरह बच्चों का भी है। पहले नहीं था, कुछ हमारे मुल्की हालात और उसकी वजह से अब जो बच्चे हैं वो आ रही हैं, शाना बशाना आ रही हैं, और वो हमारे जो लड़के हैं उनसे मुकाबले में आ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको भी इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और वो अपने आप को साबित करना चाहती हैं कि इस में वो भी कर सकती हैं, पायलट बनी, और अच्छी पायलट बन रही है माशाल्लाह। बहुत एयरलाइंस में बहुत हैं, और जैसा कि आपने देखा हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी हैं बच्चियाँ, और वो अपने आप को साबित कर रही हैं कि इस मुल्क में और हर जगह पे वो अपने आप को साबित कर सकती हैं। पोटेंशियल आपको लड़कियों में और लड़कों में जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो आपको लड़कियों का पोटेंशियल क्या नज़र आता है? अमूमन ये होता है लोग ये कहते हैं कि जी ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। बहुत दफ़ा पे ऐसा भी होता होगा कि पैसेंजर शायद ट्रस्ट ना करते हो, अगर उनको बता दिया जाए, ये पता चल जाए कि कोई खातून जो है वो फ्लाई कर रही हैं। क्या ऐसी कोई सोच आपको नज़र आती है? वो पाकिस्तान एक नीचे लेवल पे तो ज़रूर होगी, लेकिन दुनिया में अगर आप देखें तो ऑल फीमेल क्रू को प्रमोट किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनकी मार्केटिंग होती है कि अगर सिर्फ जहाज़ सिर्फ ख़वातीन उड़ा रही हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ थोड़ा स्लो है, बट आई एम श्योर कि अगले और 5-6 साल में आप बहुत देखेंगे लोगों का जो एक अंडर कॉन्फिडेंट है उनके साथ ख़वातीन के साथ फ्लाइंग करने में, वो बेहतर हो जाएगा, और वो अपने आप को साबित कर रही हैं, प्रूफ कर रही हैं। अच्छा, आमतौर पे देखा गया है सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन भी है कि घबरा बहुत जल्दी जाती हैं, फ्लाइंग में तो घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराना, और थोड़ा सा शुरू में तो होता ही है, ज़ाहिर जब स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो होता है, बट फिर हमारा ये काम है और हमारी ये स्पेशलिटी है कि हम उनको उस लेवल पे लेके आते हैं कि नहीं, आपने घबराना नहीं, और आपने जो भी सिचुएशन हो उसके अंदर आपने लड़कों की तरह परफॉर्म करना है और उस तरह ही रहना है। बिल्कुल सही। सर ऐसा तो नहीं है जहाज़ में कभी कोई चुपकली वगैरह आ जाए? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर ऐसा कहीं चुपकली वगैरह आ जाए, छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगी? वो इनको डर तो ज़रूर लगेगा, लेकिन उस लाइफ ज़िंदगी और मौत का मामला है, उसमें जहाज़ को उड़ाना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, उसमें बर्दाश्त कर लेंगी। जी बिल्कुल। कुछ बुनियादी बातें मुझे बता दीजिए। वैसे तो आप ये बता दें कि किस उम्र से ज्वाइन कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा ये कि कितने फ्लाइंग आवर्स चाहिए होते हैं। खुसूसन मैं उन लड़कियों के हवाले से बात कर रहा हूँ जो ज्वाइन करना चाहती हैं। अच्छा, ये मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स, 18 साल, इक्विवेलेंट टू ए लेवल और इंटरमीडिएट उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद फिर उनका मेडिकल होता है, मेडिकल का प्रोसेस है, और फिर सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने 24 मंथ्स 24 महीने में अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना होता है, CPLIR। उसमें 180 घंटे हैं जो उन्होंने करने होते हैं, 150 घंटे कमर्शियल पायलट लाइसेंस के और 30 घंटे IR इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। तो ये एक कंप्लीट डिग्री है, कोर्स है जो उन्होंने करना होता है, और अगर वो 2 साल में नहीं कर सकते तो फिर उसकी पेनल्टी है। तो अमूमन जो बच्चे और बच्चियाँ हमारे पास आते हैं वो 15 से 16 महीने में अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। और सर इसकी फ़ीस वगैरह क्या होती है? फ़ीस जैसे हर चीज़ महंगी हो गई है, अब तकरीबन 6 से 6.5 मिलियन में हम यहाँ पे उनको फ्लाइंग के पूरा कोर्स होता है। तो सर ये बताइए कि ये फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं या इसको हमने एक साथ ही करना होता है? जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कैसे वो, हम फ्लेक्सिबल है, और हमारा मकसद ही ये नो प्रॉफिट नो ऑर्गेनाइजेशन इदारा है रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब। तो हम जितनी हमारी मदद हो सकती है वो हम स्टूडेंट ही करते हैं, जैसे उनको फिजिबल, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसके ऊपर हम उनको करते हैं। वो उनकी मर्ज़ी पर है कि अगर वो ज़्यादा दे सकते हैं दे दें, अदरवाइज़ इंस्टॉलमेंट टिल उनकी फ्लाइंग ख़त्म होती है। तो जब कोई लड़की आपके पास आती है पायलट ट्रेनिंग के लिए, उसमें पैशन के अलावा कुछ बेसिक क्वालिटीज़ देखते होंगे? जी, एक तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कि कितनी कॉन्फिडेंस है वो, और फिर उनका एप्टीट्यूड। एक इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है जो हम लेते हैं, हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हैं, CFI हैं, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं और फिर वो देखते हैं, असेस करते हैं कि विल शी बी एबल टू ये सारा परफॉर्म कर सकेंगी। तो फिर उसके बाद फिर हम उनको किन ख़वातीन से आप ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ट्राई ना करें, बिल्कुल यहाँ ना आएँ,
अगर उनके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ नहीं हैं तो? उनमें सबसे पहले कि उनमें बोलने की और सलाहियत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप को साबित करें कि वो सबके सामने बात कर सकते हैं और जो अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं, इसलिए होना उनमें ज़रूरी है। जिनमें ये नहीं है, जो शाय हैं या बिल्कुल ही बात नहीं कर सकते, उनके लिए फिर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उनके लिए फ़्लाइंग जो है ना, उनके लिए कम से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिलता है। सीनियर पायलट्स का भी मिलता है, जूनियर का भी मिलता है। इसमें लेडीज़ हैं बहुत बड़ी तादाद में, जेंट्स भी हैं। कुछ सीनियर पायलट्स मेरे साथ मौजूद हैं, लेडीज़ हैं, और इनके एक्सपीरियंसेस जब आप जहाज़ के अंदर बैठते हैं तो ज़ाहिर है एक प्लान पायलट का होता है, एकेडमी का होता है या एयरलाइन का होता है, और एक प्लान जो है वो कुदरत का होता है, यानी नेचर का होता है। चैलेंजेस सामने आते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आती है। सीनियर पायलट्स मेरे साथ मौजूद है, अपना तारुफ भी कराएंगे और उनसे हम पूछते जाएंगे कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या है। आप अपना नाम बता दीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा राशिद है और मुझे आलमोस्ट 5 इयर्स हो गए इस फील्ड में। अच्छा, ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि इसमें आपके अनप्लेजेंट जो है इंसिडेंट होते रहते हैं। तो आप एक तो आपने प्लान किए होते हैं, आपने इधर उधर फ्लाइंग करना है या 1 आवर की फ़्लाइंग आपने करनी है, आपने करके वापस आ जाना है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं पता होता, एक्सपेक्टेड नहीं होती वो चीज़ें। अब मेरे साथ ये हुआ था कि उस टाइम न्यू था सब। तो जैसे मैंने टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ के ड्यूरिंग टेक ऑफ मेरा डोर ओपन हो चुका है। डोर ओपन हो गया था, मेरे साथ इंस्ट्रक्टर बैठे थे और मैं एकदम से पैनिक हो गई बिकॉज़ वो फर्स्ट इंसिडेंट था मेरे लिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें सारी कवर थी। सीट बेल्ट मैंने पहना हुआ था जिसकी वजह से बचत हो गई, लेकिन प्रॉपर डोर ओपन और नीचे का व्यू सारा आपको दिखाई दे रहा है, डोर खुला हुआ है। तो वो एक किस्म का हवा का प्रेशर भी काफ़ी तेज़ होता है। डोर बंद करो तो बंद ही नहीं हो रहा उसको, काफ़ी इसलिए जो है ना आपको थोड़ा जो है हेल्दी भी होना चाहिए। हाँ। तो समटाइम ये चीज़ें हो जाती। मुझे ये बताइए कि सीट बेल्ट आपने कहा कि पहना हुआ था तो इसलिए बचत हो गई। जी जी। सीट बेल्ट अगर ना हो इत्तेफाक ना से हो तो देखें हवा का प्रेशर बहुत तेज़ होता है। हाँ। जब आपका डोर ओपन हो गया ना तो वो तो एक तो हवा का प्रेशर इतना था कि वो डोर बंद ही नहीं हो रहा था। ठीक है, काफ़ी उसको फोर्स चाहिए थी बंद करने के लिए। हाँ। तो चीज़ें जो आपकी हैं, पेपर्स वगैरह फॉर एग्जांपल आपने आगे रखे हैं, वो भी हवा से उड़ के चले जाएंगे। अगर आपका लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है, तो आप भी उड़ के जा सकते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट इनिशियल फ्लाइंग में आता है, प्री सोलो होता है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। मैंने भी की। वंस हम लोग एक दफ़ा फ्लाई कर रहे थे अपने कैप्टन के साथ और हमारा जो थ्रॉटल होता है वो इंजन को पावर देता है। मैंने क्या किया कि थ्रॉटल मैंने गलती से पुल कर दिया ज़्यादा, तो इंजन की पावर बिल्कुल कम होगी, जिसकी वजह से हमें इंजन का रन आउट होने का ख़तरा था। तो हम लोगों ने फ़ौरन दोबारा, मेरे इंस्ट्रक्टर को जब पता चला कि मैंने ये मिस्टेक की, तो उन्होंने दोबारा पुल इन किया थ्रॉटल और दोबारा हम लोग नॉर्मल अपनी क्रूज़ पे आ गए। सेकेंडली एक और भी मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं प्री सोलो थी। तो हम लोग जब लैंड कर चुके, सब कुछ अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा लैंड किया हर चीज़। जब हम लोग अपने टॉरमैक की तरफ जाने लगे तो टैक्सी वे पे अब जो रडर्स और ब्रेक्स होते हैं उनमें बस रडर्स आपको अपने जो है टोल्स यूज़ करने पड़ते हैं और ब्रेक्स जो हैं वो आपको, और मैंने क्या किया, मैंने रडर्स की बजाय ब्रेक्स दबा दिए और हम टैक्सी वे पे हमारा ब्रेक लग गया। एंड मेरे इंस्ट्रक्टर को उस टाइम मुझ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आर यू सीरियस, वो भी प्री सोलो स्टूडेंट है आप, ये और आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। कोई भी एयरक्राफ्ट आ सकता था टैक्सी वे पे और हमारा क्रैश पॉसिबल था ऑब्वियसली। तो जिसकी वजह से एक बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन आई थिंक सो दिस फील्ड ये आपको सिखाती है कि आपको ब्रेव होना है। गर्ल्स के लिए स्पेशली गर्ल्स को ब्रेव होना पड़ता है और होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ ख़ान है। इनकी तरह मेरा भी एक एक्सपीरियंस था, प्री सोलो में थी तो मेरा एयरक्राफ्ट लैंडिंग के करीब आ गया तो बिल्कुल वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो ना बिल्कुल रनवे को हिट करने लगा था। तो वो जैसे ही मेरे इंस्ट्रक्टर ने देखा तो उन्होंने फ़ौरन उसको कंट्रोल किया और वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और मैं खुद भी बहुत पैनिक हो गई उसके बाद। फिर सर नूर ने मेरी जब प्री सोलो चेक्स लिए तो उनमें मुझे उन्होंने समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे लैंडिंग करनी है। तो उसके बाद फिर मेरी फ़्लाइंग अच्छी हो गई। और इस फील्ड में आने के लिए आपको अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बीच में होते रहते हैं। उसके अलावा स्पिन और ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो इनमें बहुत आपको ना स्ट्रॉन्ग हर्ट चाहिए होता है क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट स्पिन कर रहा है और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग हो के आना पड़ता है। मेरे आने से पहले मुझे काफ़ी लोगों ने बोला ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है,
लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो जो रिस्पेक्ट एविएशन लड़कियों को देती है मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट है। ये जो गलतियाँ आपने बताई हैं सबसे होती हैं, कुछ जो पहले भी हमारी पायलट्स थी उन्होंने भी बताई, क्या ये जो मेल पायलट्स होते हैं उनसे भी इसी तरह की होती हैं? जी एग्जैक्टली, ये फील्ड इसमें मेल फीमेल का जेंडर डिफरेंस है ही नहीं इस फील्ड में ना। हमें पहले दिन सर ने बताया कि देयर इज नो जेंडर डिफरेंस, लेकिन इसमें वो बर्दाश्त होती है ना, वो मेल फीमेल में मुख्तलिफ होती है। लेकिन मिस्टेक वो ना इक्वली करते हैं, मेल फीमेल दोनों, उन दोनों से हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप बताइए, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम निम्रा अरशद है। मैंने भी फ्लाइंग स्टार्ट किया है तो एज दे ऑल सेड कि मिस्टेक्स ऑफ कोर्स होती हैं। हाँ। और लैंडिंग के टाइम पे मुझसे भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। लाइक काफ़ी दफ़ा हम लो होते हैं या हाई होते हैं, वो आपको पता चल जाता है बिकॉज ऑफ जो पॉपी लाइट्स होती हैं वहाँ पे। तो ये तो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं। ज़्यादातर जो जहाज़ होते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में देखता हूँ, सेस्ना भी देखता हूँ या और दूसरे भी चार्टर्ड जो प्लेन है वो भी देखता हूँ, उनका कलर जो बॉडी है वो वाइट क्यों होता है? दूसरा मुझे लाइट्स का बताइए। ज़्यादातर जब मैं देखता हूँ कहीं पे बैठ के, अपने घर की छत पे बैठ के, तो एक विंग के नीचे हमें ग्रीन दिखती है, एक के नीचे रेड दिखती है। कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि दोनों तरफ मुझे रेड लाइट्स हों या दोनों तरफ ग्रीन हो। ये जो ग्रीन और रेड, एक तो मुझे ये समझाएं, और एक वाइट कलर जो है ये मुझे बताएं थोड़ा सा कि ये क्या है? अच्छा, बेसिकली एयरक्राफ्ट का एक स्ट्रक्चर होता है और उसका एक डिज़ाइन होता है, उसकी बॉडी पे एक डिज़ाइन होता है। अब वाइट एयरक्राफ्ट्स मोस्टली होते हैं बिकॉज उन पे हमें हमारा एक कॉल साइन होता है जो हर कंट्री का मुख्तलिफ होता है और वो हर एयरक्राफ्ट के नेम से पहले आता है। अब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का कॉल साइन है अल्फ़ा पापा, तो आगे अब हर जहाज़ का नाम अल्फ़ा पापा से स्टार्ट होगा। दिस इज़ कि आप अगर वाइट एयरक्राफ्ट होगा तो ऑफ कोर्स वो आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद उस पर मार्किंग्स होती हैं, एक एयरक्राफ्ट की आइडेंटिटी होती है। तो वो इस वजह से होता है। दूसरा लाइट्स होती हैं, नेविगेशन लाइट्स होती हैं, बीकन लाइट्स होती हैं, तो वो जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो उनका तब यूज़ होता है। और मोस्टली नाइट फ्लाइंग में जो हैं वो लाइट्स वो यूज़ होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आपने देखा कि हमने कुछ ख़वातीन से आपको मिलवाया, रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब से इनका ताल्लुक़ है और बहुत उम्र इनकी आप देखें तो बज़ाहिर बहुत छोटी है, लेकिन उसके बावजूद कितनी खूबसूरती से और कितनी गहराई के साथ उन्होंने अपने टॉपिक को जो है अपने प्रोफेशन को डिस्क्राइब किया और कितनी नो हाउ और नॉलेज है उनकी अपने प्रोफेशन के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये यकीन दिला देना चाहिए मुझे पैसेंजर्स को कि वो फ्यूचर में भी और आज भी सेफ हैंड्स में हैं। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट्स जो हैं उनसे कई दफ़ा मुलाकात हुई टेलीविज़न रिकॉर्डिंग्स के सिलसिले में। तो मैंने अक्सर औक़ात पायलट से एक सवाल किया, मैंने कहा फ़िल्म टॉप गन जो है वो आपने देखी है? तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट ने मुझसे कहा कि यार आधी दुनिया जो है वो टॉप गन देखकर ही पायलट बनी है। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ जूनियर पायलट्स मौजूद हैं, ख़वातीन, और रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब से इनका ताल्लुक़ है और बड़े पैशन के साथ और बुलंद इरादों के साथ ये आई हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आसमानों को छूने का ख्वाब लेकर। लोग अपनी मंजिल बनाते हैं ज़मीन पे कहीं पे, कोई कहता है जी हमें मुल्क से बाहर जाना है, कोई कहता है जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ये वो कमाल के लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिल बनाया आसमानों को, इनकी मंजिलें आसमानों के अंदर हैं। आप देखें बहुत ही डिफरेंट लोग हैं। तो क्या सोच कर आए, क्यों आए, ये हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तारुफ कराएं अपना। मेरा नाम आयशा आलम है और मैं 2024 के फर्स्ट बैच की हूँ। अच्छा, तो क्या आयशा, क्या मतलब घर में से किसी ने कहा था कि पायलट बनना है या कुछ अपना शौक था आपको, क्या कैसे? अपना शौक था हमेशा से। मेरी इंस्पिरेशन मरियम मुख्तियार रही है एयरफोर्स की, जो फाइटर पायलट थी। बिल्कुल सही है, बड़े काबिल फ़ख्र हैं वो लोग जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियाँ दी। उनके जहाज़ में आपको मैं बताऊं कि कोई टेक्निकल ख़राबी हो गई थी और उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद थे और वो और मरियम मुख्तार और उनके इंस्ट्रक्टर अगर चाहते तो बाआसानी वो इजेक्ट कर सकते थे जहाज़ को छोड़ के, लेकिन वो दोनों आखिरी वक्त तक सिर्फ इसलिए जहाज़ के साथ रहे क्योंकि जहाज़ जो है इंसानी आबादियाँ जो थी मकानात के ऊपर ना गिर जाए, वो उसको आबादी से दूर ले जाने की कोशिश में लगे रहे और इस कोशिश में मरियम जो थी वो इजेक्ट नहीं कर सकी और अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के दर्जे पर फाइज किया। बहुत बड़े लोग हैं, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी के ऊपर खेल जाते हैं। फ्लाइंग आपने की है, तो कैसा तजर्बा आपका रहा, उसमें कोई जो आपके अच्छे बुरे तजर्बात हैं कुछ शेयर करें हमसे। जी मैंने अभी कुछ दिन ही हुआ है मैंने अपनी सोलो कंप्लीट की है जी, तो मेरा अभी खैर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं अभी भी सोलो कंप्लीट की है जो है, मुझे तो पता है इसका मतलब, लेकिन देखने वाले जो है उनको बताएं सोलो कंप्लीट किए का मतलब क्या है।
सोलो से पहले आपके इंस्ट्रक्टर्स के साथ ट्रेनिंग होती है, एंड देन जब आपके CFI को लगता है कि अब आप जा सकते हैं अकेले जहाज़ में बैठ के, पूरा सर्किट अकेले, कोई साथ होता नहीं है। एंड ये पहला एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा मुझे चेंज लगा कि मैं अकेले जहाज़ में बैठी हुई हूँ, लेकिन बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, मैं अभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, उन्हें दे दीजिए। अच्छा, आप अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिद अब्बास है और मैं अभी 2024 की इनिशियल बैच में से हूँ और मैंने अभी एयर एक्सपीरियंस ही किया है अपना। और मैं वो शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा एयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे पैशन था बचपन से फ्लाइंग का, मेरे पेरेंट्स को भी था। मुझे जो चीज़ मोटिवेट करती थी वो ये थी कि ग्रेविटी हर चीज़ को पुल अप करती है अपनी तरफ। तो मुझे था कि एयरक्राफ्ट हैं तो ये क्यों फ्लाई कर रहे हैं अबव। तो फिर जब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती गई, उस मैकेनिज़्म को पढ़ा किया जाना, तो पता चला कि लिफ्ट एक चीज़ होती है जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको पुल अप कर रही होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने ज्वाइन किया, पता चला FSC के बाद किया और इसी तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर हूँ। और एयर एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूँगी, बहुत अच्छा था मेरा। फ़र्स्ट टाइम मैं जब एयरक्राफ्ट में बैठी थी तो नर्वस थी बहुत ज़्यादा। तो एयर एक्सपीरियंस ये था मेरे इंस्ट्रक्टर से साथ मेरे, तो हम लोगों ने फ़र्स्ट जब टेक ऑफ लिया था तो मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था। बट जब हम स्काई में थे तो स्काई की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपको पता है। तो बहुत अच्छा लगा और सर ने कुछ G फोर्सेज अप्लाई की थी। G फोर्सेज आप कह सकते हैं कि क्लाइंब और डिसेंड में होती हैं हमारी, ग्रेविटी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसमें यह था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका एकदम इस तरह आपको पता नहीं होता और आप अपने अनकॉन्शियस होते हैं और एकदम अप्लाई होती हैं, तो बहुत आपको अच्छा फील होता है। थोड़ा सा डर लगा था उस टाइम, बट फिर जब दोबारा 2-3 बार सर ने की तो बहुत मज़ा आया था। मेरा नाम मुंतहा है और मैं बेसिकली कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। वैसे तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, बट मेरे लिए एक खातून है कश्मीर से ही, मरियम मीर, उनका ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर से है और वो इस टाइम PIA में एयरबस 320 फ्लाई कर रही हैं। और मैं उनसे इंस्पायर हुई और उसी दिन मैंने तय किया कि मैंने करना है तो इन्हीं जैसा बनना है और आने वाली नस्लों को इसी तरह ख़ुद से इंस्पायर करना है कि कल को खड़े होकर वो भी इसी तरह बोल्ड स्टेप लें और अपना नाम बनाए इस दुनिया में। तो घर वालों को समझाना, कन्विंस करना इस काम के लिए, इस फील्ड के लिए आसान था ये? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे मैंने अपने बाबा के साथ शेयर किया कि ये चीज़ करनी है तो उन्हें लगा कि मैं तो हूँ उम्र में छोटी, लेकिन मैं कैसे करूँगी। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, मेरे हौसले बुलंद है, मैंने कर दिखाना है, कुछ नया करना है। तो बस फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और देन मैंने RFC ज्वाइन किया और उसके बाद यहाँ का स्टाफ, इंस्ट्रक्टर्स बहुत हेल्पफुल हैं आपको आपका कैरियर चेस करने में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल रहते हैं। ये लोग आपकी हर तरह से हेल्प करते हैं। बचपन से ही जब आसमान में आवाज़ आती थी, जहाज़ की आवाज़ आती थी, तो बचपन से वो एक एक्साइटमेंट है। तो वो मतलब काफ़ी मुझे था कि मैंने पायलट बनना है और बचपन से शौक़ है। और वो बचपन से बच्चे कहते हैं कि आज मैंने ये बनना है, ये उनका चेंज होता रहता है। तो लेकिन नहीं, मैंने बचपन से ही पायलट बनने का शौक़ था और आज मैं उधर खड़ी हुई हूँ और इंशाल्लाह अभी आगे फ्लाइंग स्टार्ट होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला करे आप सबको कामयाब करे। आप ये बताइए अपने तारुफ सबसे पहले तो मुझे कराएं। मेरा नाम ईमान है और मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब मैंने 2024 के फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया था। हाँ, तो सबसे मुश्किल जो मरहला होता है एक पायलट की ट्रेनिंग का, सबसे जो मुश्किल मरहला होता है, मुझे बताइए वो क्या होता है? जब आप फ्लाई करते हैं तो उसमें कोई इशू ना आ जाए, ज़्यादा यही होता है कि ऊपर मतलब फ़्लाइंग के लिए जाओगी तो कोई इशू हो जाएगा या इस तरह का कोई आ गया, तो उस तरह से थोड़ा सा होता है। वैसे नहीं। ख़वातीन के लिए क्या मुश्किलात होती हैं फ़्लाइंग के शोबे में? उस तरह मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिस तरह हमारे माशरे में कहते हैं कि गर्ल्स को नहीं करना चाहिए या इस तरह मतलब मेल्स को ज़्यादा आगे रखा जाता है और गर्ल्स को इस तरह की फील्ड्स में नहीं ज़्यादा तवज्जो दी जाती, तो वो उस सेंस में थोड़ा सा होता है। वैसे मुश्किल नहीं है और मैं यही कहूँगी कि मतलब ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आएँ और मुश्किल नहीं है। अभी आपने फ़्लाइंग तो नहीं की है ना? सिमुलेटर का जो एक्सपीरियंस आपका है वो मुझसे शेयर करें कि उसमें आपको क्या लगा, क्या आपके एहसासात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं, मुस्तकबिल के कुछ डर भी हैं फ्यूचर के हवाले से कि सिमुलेटर पे तो अगर जहाज़ गिर जाए तो परवाह नहीं है, कोई मरता नहीं है। रियल में जब प्लेन क्रैश करता है तो जाहिर है कि फिर तो कोई ना कोई साथ जाता है उसके जी। तो मुझे फिर बताइए। सिमुलेटर तो लाइक एक प्लेइंग गेम है, उसमें तो उस तरह का मतलब फील नहीं आती, लेकिन रियल में अगर ये है कि आप मतलब फ्लाइंग करते हैं तो फिर उस तरह का डर नहीं लगता अगर आपको शौक हो तो।
चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त और टैलेंटेड ख़वातीन हैं फ़्लाइंग के शोबे के अंदर जो आई हैं सीखने के लिए, इसको अपना फ्यूचर के तौर पे इख्तियार करने के लिए, और ये हमारी मुस्तक़बिल की पायलट्स हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया के हर मुश्किल काम का जो आगाज़ होता है या हर सफ़र का जो आगाज़ होता है वो पहले कदम से होता है। तो पहला कदम इन सब ने उठा दिया है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इनके शोबे में, इनके इरादे में कामयाब करे। रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ जूनियर पायलट्स मेरे साथ मौजूद हैं, अपना तारुफ करा दीजिए। मेरा नाम अस्टर राशिद खान है। एक्चुअली मेरे फादर भी यही चाहते थे और मैं अपना फर्स्ट ईयर MBBS कंप्लीट करके यहाँ पर आई हूँ क्योंकि आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस फील्ड एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ पायलट। बिल्कुल सही है, तो घर से परमिशन वगैरह आसानी से मिल गई? बहुत ईजिली, क्योंकि मेरे फादर का भी यही था कि 2 बहनें वो फ्लाई करें, तो इट वाज एन ऑनर फॉर हिम। दोनों बहनों का फ्लाइंग में आना ये कुछ अजीब नहीं है? मतलब एक का शौक हो सकता है और हो सकता है दूसरे का ना हो। एक का शौक था और दूसरे का शौक उसको देख के हुआ है। बिल्कुल सही। आप अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम जन्नत है और मैं अटक से ताल्लुक़ रखती हूँ और रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब में मैंने एडमिशन ली है अपना CPL करने के लिए। अच्छा, तो आपका शौक़ जो है वो किस वजह से हुआ, कैसे हुआ? मुझे शौक़ था क्योंकि मैं ट्रैवलिंग अक्सर करते थे, मेरे पापा बाहर होते थे तो इसलिए, तो फिर उसको देख के भी शौक़ हो गया और फैमिली में भी कोई पायलट नहीं था तो इसलिए भी शौक़ हो गया। चलें, अच्छी बात है। कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस आपका? अब तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब में बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं और बहुत अच्छा माहौल है। क्या कहना चाहती हो जो लड़कियाँ यहाँ पे आ रही हैं? यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि फ़ीमेल्स बहुत कम है इस फील्ड में, तो आगे इसी को फील्ड में लेके चलना चाहिए फीमेल्स को भी। My name is Laiba Khan and I have completed my A-levels and now I'm pursuing my career in RFC. सही है। यहाँ पे आई हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा और क्या सोचती हो? अब तक का एक्सपीरियंस सिम्युलेटर के हवाले से ही होगा। I have come to this career and I think this career is very professional and I want all of the students in this world, from either they can be girls or boys, they should pursue some career which is very professional and they should pursue this career. रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बाकमाल लोगों से यहाँ पे हमारी मुलाकात होती है और हुई भी है जिन्होंने अपने शोबे में इंतहाई कमाल को छुआ है। यहाँ तक कि जो ख़वातीन, जो लड़कियाँ बिल्कुल नई यहाँ पे आई हैं आसमानों को छूने के ख्वाब लेकर, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो भी बड़ी पुरअज़्म नज़र आईं और कहीं पर भी मुझे उनके अंदर कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं हुआ। मेरे सामने ज़ाहिर है कि इस तरह के तमाम बाकमाल लोगों के पीछे कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें उनके शोबों में ये समझ लीजिए कि इंतहाई कमाल तक पहुंचाते हैं। नूर मोहम्मद मुश्तबा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं और पिछले तकरीबन 5.5-6 साल से इस इदारे के लिए खदमात अंजाम दे रहे हैं और इनके ज़ेर तरबियत जो है वो सैकड़ों पायलट जो है वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके फ़्लाइंग की और मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के अंदर खदमात अंजाम दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बताइएगा चीफ फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पे। सर, एज अ चीफ फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर सर मैंने जो हमारे सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो कानून हैं, ANOs हैं सर, मैंने वो इम्प्लीमेंट करवाने हैं। मैंने सेफ्टी को देखना होता है, मैंने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग्स को देखना होता है कि वो ट्रेनिंग उनकी अकॉर्डिंग टू द ANO, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं। ये मेरी इधर कोर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ CFI वो मेरी ये है। लड़कियां जो आ रही हैं फ़्लाइंग के लिए, पायलट बनने के लिए आजकल जो आप देख रहे हैं पिछले 5-5.5 साल से, उनमें पोटेंशियल आपको क्या नज़र आता है? सर, इट्स वेरी पॉजिटिव एट दिस टाइम सर कि हमारे पास फ़ीमेल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उनमें ये शऊर आ गया कि पायलट सिर्फ ना कि एयरफोर्स से बनाए जाते, वाया एयरफोर्स बनाए जाते, बट हमारी जो कमर्शियल फ्लाइंग है वो फीमेल्स के लिए भी सर वाया द फ्लाइंग स्कूल्स एक ट्रैक है जो कि वो फॉलो करे तो वो इस अपने लाइसेंस को अचीव करके वो एयरलाइंस में, फ्लाइंग स्कूल्स में एज एन इंस्ट्रक्टर जॉब हासिल कर लेती है और वो अपने इस करियर को, इस अपने पैशन को आगे फॉलो परसू कर लेती हैं। तो ये एक है कि सर अभी लास्ट इन 4 to 5 years ये ज़्यादा हो गया, हमारी फीमेल स्टूडेंट्स की इंडक्शन ज़्यादा हो गई है, एयरलाइंस भी अपॉर्चुनिटी दे रही है और फ्लाइंग स्कूल्स भी अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपने फ्लाई भी किया होगा लड़कियों के साथ, डेफिनेटली करते होंगे। करता हूँ सर।
तो मुझे बताएं कि खौफ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ख़वातीन की पर्सनैलिटी का। हम समझते हैं कि जी छुपकली से भी डर जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती हैं, घबरा जल्दी जाती हैं, ये चीज़ आपको महसूस होती है? सर जब पैशन की बात आती है तो सर ये घबराहट ख़त्म हो जाती है। व्हेन दे आर पैशनेट, व्हेन दे हैव द एम टू अचीव देयर CPL IR, तो मैंने कभी लड़की में और लड़के में फ़र्क नहीं देखा है फ्लाइंग करते हुए। दे आर द सेम। उनका अगर पैशन मोरल हाई हो तो वो वही चीज़ें कर रही होती जो लड़के कर रहे होते। तो दिस टर्म इज़ वेरी इररेलेवेंट फॉर पायलट्स कि उनको डर लगता है या फीमेल्स को डर लगता है या इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता। दे आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। वो अपनी सारी चीज़ें पूरी कर रही है। तो हमारी माशाल्लाह से सारी स्टूडेंट्स सोलो अचीव्ड है। दे हैव अर्नड देयर विंग। वो अपनी जो ये एक रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्लाइंग फॉर CPL IR, वो हर एक स्टूडेंट ने कंप्लीट किया तो वो नेक्स्ट स्टेप पे वो पहुंची है। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ की बात है और हमें एज ए नेशन इस चीज़ को और भी एज ए प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे पास मेल ओरिएंटेड ये जो मेल ज़्यादा वो डिपिक्टेड फील्ड है उसमें लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और अभी और भी उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। बचपन में गुड़ियों से खेलने वाली बेटियां जब लंबे चौड़े जहाज़ उड़ाने लगें और वो भी सैकड़ों पैसेंजर्स को बिठा के, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी अपनी एयरलाइंस भी इनकी हौसला अफजाई करें और इनके रोशन मुस्तकबिल के रास्तों को हमवार करें ताकि ये भी आसमानों के छूने के अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।